वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिया है। वैज्ञानिकों ने यह बता दिया है कि हमारे केवल मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो यहां पर 10 अरब जगह ऐसी हैं जहां पर जीवन हो सकता है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले लगता था कि वहां पर जीवन मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जाकर के उन्हें समझ में आया है कि वहां पर भी पृथ्वी जैसे कई ग्रह हो सकते हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा इतना बड़ा है क्योंकि इसको जान करके ऐसा लगता है कि क्या हम पहले इससे बिल्कुल अनजान थे कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 अरब प्लैनेटरी सिस्टम हो सकते हैं जहां पर पृथ्वी जैसे ग्रह मौजूद हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पहले इन जगहों को कंसीडर क्यों नहीं किया गया था। तो उसी के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में मैं जिस 10 अरब जगहों की बात कर रहा हूं वो दरअसल व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स हैं। इसके बारे में वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि यहां पर टेम्परेचर इतना कम होता है कि इसके आसपास जिंदगी मुमकिन नहीं है। लेकिन अब जो एक नया मॉडल तैयार किया है वैज्ञानिकों ने और उसके बारे में जब शिनाख्त की है, जब उन स्टार्स के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाई है, तब जाकर के उन्हें ये एहसास हुआ, उन्हें ये पता चला, जो तमाम डाटा उनको मिले उसको जब उन्होंने एनालाइज किया, तब जाकर के उन्हें पता चला कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स के आसपास जिंदगी नहीं है, बल्कि यहां भी पृथ्वी जैसे कई ग्रह मौजूद हो सकते हैं। ये जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है, इसको आमतौर पर बिल्कुल ही लाश माना जाता था, यानी कि जो तारों की लाशें हैं वो माना जाता था, क्योंकि ये अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण में होते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके चारों ओर सब कुछ नीरस और जीवन रहित हो। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता कैल्डन व्हाइट ने हाल ही में यह निष्कर्ष निकाला है कि श्वेत बौने तारे यानी कि जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स हैं उसके आसपास स्थित ग्रहों पर जीवन की संभावना हो सकती है, जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विचार था। अब तक वैज्ञानिकों का यही मानना था कि ये जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं उसके आसपास के ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि उनके मृत तारे का तापमान धीरे धीरे घटता जाता है, जिससे उनके वायुमंडलीय स्थितियां अत्यधिक अस्थिर हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने वहां के आंकड़े दिए हैं, उस जो तमाम व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स है उसके जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसका अध्ययन किया है, तो उसके आधार पर व्हाइट और उनके सहयोगियों ने एक मॉडल विकसित किया है जो ये मूल्यांकन करने में सक्षम है कि क्या व्हाइट ड्वार्फ स्टार के आसपास की जो हैबिटेबल जोन है उसमें जीवन का समर्थन करने वाली 2 प्रमुख प्रक्रियाएं हो सकती हैं जो पानी को तरल अवस्था में बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हैबिटेबल जोन यानी कि गोल्डीलॉक्स जोन, ये वो क्षेत्र हैं जहां एक तारा ना तो बहुत गर्म होता है और ना ही बहुत ठंडा, यानी कि यहां पर तापमान ऐसा होता है कि पानी अपने तरल अवस्था में मौजूद होता है, ना कि भाप बन करके वो उड़ जाता है। इतना भी टेम्परेचर नहीं होता है और इतना कम टेम्परेचर भी नहीं होता है कि वो ठोस बर्फ की तरह वहां मौजूद हो। तो यही वो डेफिनेशन है गोल्डीलॉक्स जोन की, या हैबिटेबल जोन कह ले। ये क्षेत्र जीवन के लिए उपयुक्त तापमान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पानी तरल रूप में मौजूद रहता है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार के आसपास इस क्षेत्र को पहचाना जाता है, लेकिन इन तारों के तापमान में निरंतर गिरावट की वजह से यह क्षेत्र समय के साथ संकुचित होता जाता है। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स क्या होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स वो होते हैं जो तब बनते हैं जब एक तारा, जैसे सूरज है वैसा ही कोई तारा अपने जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसकी प्रक्रिया को बिल्कुल समाप्त कर देता है, अपने बाहरी परतों को उड़ा देता है और अंत में एक ठंडी और मंद रोशनी वाली तारों की लाश के रूप में समाहित हो जाता है। चूंकि ये तारे अब कोई नया ईंधन नहीं पैदा कर सकते, तो वे धीरे धीरे ठंडे होते जाते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठेगा कि तारे
जब खत्म होता है, उनके अंदर एनर्जी खत्म होती है, तो कई बार वो तारे जो हैं वो न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर तारों में उतना द्रव्यमान नहीं है जिससे वो न्यूट्रॉन स्टार बन सकें, तो ऐसे तारे वो जब अपने आखिरी वक्त उनका आता है तो वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार में कन्वर्ट हो जाते हैं। और आपको मैं अपने मिल्की वे गैलेक्सी की बात बता दूं तो हमारे यहाँ लगभग 97% तारे ऐसे ही हैं जो कभी न्यूट्रॉन स्टार नहीं बनेंगे, बल्कि वो व्हाइट ड्वार्फ स्टार के रूप में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। और यही वजह है कि जैसे जैसे इसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है व्हाइट ड्वार्फ स्टार की, वैसे वैसे उनका जो गोल्डीलॉक्स जोन है, जो उनका हैबिटेबल जोन है, वो संकुचित होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे तापमान कम होगा वैसे वैसे ये जोन जो है वो तारे के पास आती चली जाएगी, क्योंकि उस तापमान के लिए जैसे तारे का तापमान कम हो रहा है, तो जो जरूरी तापमान है उस तापमान के लिए वो जो गोल्डीलॉक्स जोन है, जो हैबिटेबल जोन है, उसका पास होना बहुत जरूरी हो जाएगा। व्हाइट और उनके सहयोगियों ने इस असमंजस को सुलझाने के लिए एक नया मॉडल विकसित किया, जिसने ये दिखाया कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार भी जीवन के लिए आवश्यक दो प्रक्रियाओं, फोटोसिंथेसिस और यूवी ड्रिवन एबियोजेनेसिस को पूरी तरीके से समर्थन कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हम पृथ्वी पर जानते हैं कि वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे और अन्य जीव सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। दूसरी ओर यूवी ड्रिवन एबियोजेनेसिस वो सिद्धांत है जिसके अनुसार अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जीवन की उत्पत्ति में मदद कर सकता है, जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पृथ्वी पर जीवन के उत्पन्न होने की प्रक्रिया में सहायक हो सकता था। टीम ने एक मॉडल के माध्यम से यह मूल्यांकन किया कि अगर कोई पृथ्वी जैसा ग्रह इस व्हाइट ड्वार्फ स्टार के आसपास, जो बहुत संकुचित हो चुका हैबिटेबल जोन है, वहां पर स्थित हो, तो क्या वो 7 अरब वर्षों तक इन दोनों प्रक्रियाओं को संचालित कर सकता है। यह समय सीमा उस समय को दर्शाता है कि जो वैज्ञानिकों ने अनुमानित किया है कि किसी पृथ्वी जैसे ग्रह के लिए जीवनदायिनी एक समय हो सकता है, खास करके व्हाइट ड्वार्फ स्टार के आसपास के क्षेत्रों में। तो व्हाइट के मॉडल ने यह दिखाया कि 7 अरब वर्षों के दौरान इस ग्रह ने पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त की, जिससे फोटोसिंथेसिस और यूवी ड्रिवन एबियोजेनेसिस दोनों प्रक्रियाओं को बनाए रखा जा सकता था। यह एक आश्चर्यजनक परिणाम था, क्योंकि ऐसे अधिकांश तारों में यह ऊर्जा की उपस्थिति नहीं होती। सूर्य जैसे तारे तो ये ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन छोटे तारे जैसे ब्राउन ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ बहुत कम ऊर्जा प्रदान करते हैं, खास करके यूवी और फोटोसिंथेसिस रेंज में। व्हाइट के अनुसार ये एक दुर्लभ स्थिति है, लेकिन संभव है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार की उत्पत्ति और अस्तित्व के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं को समन्वित कर सकते हैं, जो आमतौर पर अन्य तारे नहीं कर पाते। वैज्ञानिकों का यह निष्कर्ष और यह शोध व्हाइट ड्वार्फ स्टार के प्लैनेटरी सिस्टम के अध्ययन को महत्वपूर्ण बना सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे आधुनिक स्पेस जो टेलीस्कोप हैं, उसके द्वारा इन जो प्लैनेटरी सिस्टम है उस पर अधिक गहराई से अध्ययन किया जा सकता है, और ये ग्रहों की जीवन धारित की क्षमता को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। यानी कि इसे ये पता चल सकता है कि उन ग्रहों पर जीवन मौजूद है या नहीं है। व्हाइट ने यह भी कहा कि हम व्हाइट ड्वार्फ जो प्लैनेटरी सिस्टम है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वैज्ञानिक समुदाय को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें यह विश्वास हो गया है कि यह प्लैनेटरी सिस्टम जीवन की खोज के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इस नई खोज ने यह साबित कर दिया है कि जो व्हाइट ड्वार्फ तारे होते हैं, जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं और उनके आसपास स्थित जो ग्रह होते हैं, वो जीवन के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, जो पहले एक कठिन अवधारणा मानी जाती थी। जीवन के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जैसे फोटोसिंथेसिस और यूवी ड्रिवन एबियोजेनेसिस अब इन जो प्लैनेटरी सिस्टम है वहां पर भी संभव हो सकती हैं, और ये भविष्य में जीवन के स्रोतों की तलाश में महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार अब जीवन की खोज में एक नई दिशा प्रदान करते हैं। इस क्षेत्र में भविष्य में और अधिक रिसर्च से हम अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को और अधिक विस्तृत तरीके से समझ सकते हैं,
और शायद एक दिन हमें ऐसे ग्रह मिलेंगे जो जीवन को समर्थन दे रहे होंगे, भले ही वे व्हाइट ड्वार्फ स्टार के चारों ओर मौजूद हों। तो यही वो खोज है जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया है और अब लोग ये सोचने पर विवश हो गए हैं कि हम जिसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे थे, यानी कि जो व्हाइट ड्वार्फ स्टार है और उसके आसपास जो उसके प्लेनेटरी सिस्टम है, जिसके बारे में ये मानकर हम चल रहे थे कि वहां जीवन संभव नहीं है, लेकिन इस खोज ने यह साबित कर दिया है कि अब हमें जीवन खोजने के लिए अपना दायरा बढ़ाना होगा और हमारी जो आकाशगंगा है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है, वहां पर ही 10 अरब तारे ऐसे मौजूद हैं, 10 अरब प्लेनेटरी सिस्टम ऐसे मौजूद हैं जहां पर पृथ्वी जैसे ग्रह भी हो सकते हैं और उन ग्रह पर जीवन भी हो सकता है। तो आज की रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।